प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज का जो विषय है उससे पहले आप एक वीडियो देखिए, साध्वी ऋतंभरा जी का यह पीड़ादायक वीडियो होती हैं। और अगर कोई मान्यता समाज के गठबंधन में, संगठन में या लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा बने तो उन मान्यताओं का त्याग कर देना चाहिए। पूज्य स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज ने उस समय माइक लेके बात संभाल ली, मेरे हृदय को शांति मिली। और पूज्य साक्षी जी महाराज ने जो कहा, मैं हिंदू समाज से एक ही बात कहना चाहती हूँ, हमारी बहुत गंदी आदत है अपनों में ही दोष देखने की आदत। कितना अपमान झेलकर यहां तक पहुंचे हैं और जो नेतृत्व संभाले हैं उनके प्रति अगर संशय करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसलिए स्मरण रखिए, अपनों के प्रति रोष मंचों पे नहीं व्यक्त होता, घर में बैठ के होता है। घर के गंदे कपड़े चौराहों पे नहीं धोए जाते। जिस दिन हम ये सीख लेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमारी आंख में आंख मिला के देख नहीं पाएगी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो व्याकुल करती हैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता अगर शरीर में फुंसी पैदा हो गई तो क्या शरीर की हत्या कर दोगे या उस फुंसी का इलाज करोगे। मैं हिंदू समाज से यही निवेदन करती हूं कि आपके सामने एक राक्षस है, उस राक्षस को पहचानो हिंदुओं, और वो है विमर्श, जिसको तुम नैरेटिव बोलते हो। इस देश में नैरेटिव की लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, विदेशों में, मिडिल ईस्ट में बैठ के भारत के अंदर जातीयगत ऐसा विध्वंस हो जाए कि भाई भाई की गर्दन काटे, उसके षड्यंत्र रच दिए गए हैं। आप उसे परवान मत चढ़ाइए। इसलिए यही मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे, वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, हरिजन स्वर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे। हम सद्भाव को जगा के रहेंगे। नेतृत्व जो मिला है बहुत वर्षों के बाद मिला, अपमान झेल झेल के। जैसे पूज्य साक्षी जी महाराज ने कहा, भगवा आतंक, ये शब्द सबके भीतर डाल दिया। कुछ शब्द हैं जो विमर्श के रूप में आपके अंदर जैसे सती शब्द, उसको अपमानित करने, देवदासी शब्द। मैं 1 मिनट लूंगी आपका। अभी श्रीरंगम में गई मैं, वहां मैंने कहा सारे गोपुरम रंग से भरे हैं, एक गोपुरम सफेद क्यों है, श्वेत रंग का क्यों है? तो पता चला भगवान की प्रसन्नता में गायन करने वाली थी, जो गीत गाने वाली थी, जो देवदासी शब्द, माँ को अपने प्रभु को कला बताना, नृत्य करके गायन करके दिखाना। वो एक व्यक्ति जो वहां पर आया, वो आया आक्रमणकारी उस मंदिर को तोड़ने के लिए, तो उस देवी ने घंटों तक सेनापति को नृत्य में उलझाए रखा और फिर वो उसको गोपुरम के ऊपर ले गई और उस पापी को गोपुरम से ही धक्का देके नीचे गिरा दिया। और फिर जब उनको लगा कि ये सारे पापी मेरे शील को भंग करेंगे, तो उस देवी ने भी उस गोपुरम से कूद कर बलिदान दे दिया। ऐसे बलिदान दे दे। इस वीडियो में साध्वी जी ने एक पीड़ा अपनी व्यक्त की है कि जिस हिंदू एकता के लिए, जिस हिंदू समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, और न सिर्फ उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया, उन्होंने कितने हजारों लाखों लोगों को अपना जीवन न्यौछावर करते हुए देखा, गोलियां खाते हुए देखा। राम मंदिर आंदोलन के पीछे गांव-गांव के गरीब लोग जो हजारों साल से प्रताड़ित रहे और जिसमें कोई जाति नहीं थी, पूरा हिंदू समाज एक साथ था, जिस आंदोलन ने पूरे भारत में हिंदुओं को आवाज़ दी और जिसके कारण एक हिंदू सत्ता आई भारत में। न सिर्फ हिंदू सत्ता बल्कि नेतृत्व उन लोगों द्वारा दिया गया जो 5000 से 10,000 साल की सभ्यता के वाहक हैं, उसके प्रतिनिधि हैं। भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां रहीं,
उनके नाम में तो भारत भी नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी के नाम में भारत भी नहीं है। कोई समाजवादी है, कोई अंग्रेजों का नाम कांग्रेसी है, कोई जनता दल है, कोई ऐसा जनता दल है, कोई वैसा जनता दल है, कोई आम आदमी पार्टी है, कोई तृणमूल है, पर भारत नहीं था किसी में। एक ही में भारत था। जिसने राम मंदिर आंदोलन की आवाज़ सुनी, उसके पीछे अपना पूरा सर्वस्व लगाया, गोलियां खाई। उन लोगों के द्वारा जब पहली बार भारत को भारतीय नेतृत्व मिला, नहीं तो कांग्रेसियों ने और कांग्रेस से निकले हुए, कांग्रेस की लीक पर चलते हुए ये जितने समाजवादी, सेकुलर, सोशलिस्ट, मतलब इत्यादि इत्यादि मुसलमान वोट बैंक के भरोसे जितने सत्ता में आए, सबने भारत को नोचा। भारत को पहली बार, भारत भूमि को अहमियत, भारतीय संस्कृति को अहमियत, भारतीय विकास को, भारतीय हिंदू जनता की प्रोडक्टिविटी को, उसके एंटरप्रेन्योरियल जो भी उसमें एक क्षमताएं हैं, उसको मौका देने का, भारत की बुझती हुई जो व्यापारिक आत्मा थी उसको सांस देने का काम जिन लोगों ने किया, आज उनके खिलाफ कुछ लोग खड़े हैं। किसको लेकर? यूजीसी गाइडलाइन। किसको प्रभावित करती है यूजीसी गाइडलाइन? यदि करती भी है तो छात्रों को, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। छात्र तो नहीं दिख रहे इसके विरोध में कहीं भी। छात्र कहाँ हैं? परेशानी किसको है? कुछ लोग जो रिटायर हो गए हैं उनको परेशानी है, जिनका छात्र जीवन 20 साल पहले खत्म हो गया है उनको परेशानी है। कहाँ से आते हैं ये लोग? कुछ ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, कुछ पत्रकारिता से आते हैं। एक रंग दे बसंती फिल्म में चरित्र था जो आमिर खान ने प्ले किया था, डीजे। वह बोलता है कि मुझे इस कॉलेज के बाहर जाने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि पास तो मैं बहुत पहले हो गया हूँ, क्योंकि बाहर एक दुनिया है, जिस दुनिया में संघर्ष, जिस दुनिया में काम करना पड़ता है, जिस दुनिया में पैसा कमाना पड़ता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती, उसको जिम्मेदारियां नहीं निभानी थी। तो जिन्हें स्वयं बिना जिम्मेदारी की सत्ता चाहिए होती है वो ब्यूरोक्रेसी और मीडिया वाले ही तो होते हैं। और कौन होते हैं? जिम्मेदारी कुछ नहीं होती, बस ज्ञान देना होता है कि सत्ता हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। यही मौका नहीं मिल रहा है तो एक क्षुद्र गाइडलाइन। मैं आपसे पूछता हूं दर्शकों, राम मंदिर आंदोलन बड़ा है या ये यूजीसी गाइडलाइन? कोई छात्र नहीं दिख रहा किसी कॉलेज में। यदि किसी छात्र पर, किसी भी जाति का, उस पर कोई अत्याचार होता है किसी भी कॉलेज में, कोई दूसरा छात्र का वर्ग करता है, तो क्या वहाँ पे छात्र अपने आप में कमज़ोर हैं कि वह अपने आप को संभाल नहीं सकते, या अपने छात्रों के वर्ग को किसी दूसरे वर्ग द्वारा अत्याचार होते हुए देख लेंगे? इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में और पता नहीं किस किस यूनिवर्सिटी में, किन किन कॉलेजेस में छात्रों में लड़कियों के नाम पर लड़ाइयाँ हुई हैं, डंडे फूटे हैं, सर फूटे हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ है, पुलिस केस हुए हैं, और अन्य बहुत सारे कारणों पर इन लोगों ने आपस में लड़ाइयाँ की हैं। तो क्या यह छात्र यूनिवर्सिटीज़ पहले से बर्बाद थी? क्या यहाँ से ढंग के बच्चे नहीं निकले, कायदे के लोग नहीं निकले काम करते हुए, जिन्होंने बाद में दोस्ती हो गई, यारी हो गई, सब कुछ हो गया? पहले साल में लड़ाई हुई, चौथे साल में, तीसरे साल में पहुँचते पहुँचते एक दूसरे के सीनियर जूनियर क्या हो गए? क्या कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की बात हो रही है? क्या एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं हो रही आज के समय में? एआई टूल्स की बात नहीं, फिल्मों की बात नहीं होती, लैन पर और इंटरनेट पर एक दूसरे से फिल्में शेयर नहीं हो रही, डिस्कशन नहीं हो रहे, डिबेट नहीं हो रहे, तमाम तरीके के विचारों पर बहस नहीं हो रही, शास्त्रार्थ नहीं हो रहे? छात्रों को तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसे? जो अब छात्र नहीं रहा, बाहर दुनिया में करेगा क्या? उसको तो सत्ता से निकटता चाहिए, मिल ही नहीं रही है। कांग्रेस ने आदत दिलाई थी कि ब्यूरोक्रेसी को और ये मीडिया वालों को सत्ता के करीब रहो, नेताओं को बेवकूफ़ बनाते रहो और जनता पर अपना नियंत्रण सदैव बना के रखो। ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ी बात चलती है कि वो मोदी जी को बेवकूफ़ नहीं बना पा रहे, वरना एक से एक आईएएस अधिकारी आए। मैं आज आप लोग के माध्यम से बात रखना चाहूँगा कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों में कितने किस वर्ग के हैं।
मेरिट और आरक्षण की बात हो रही है। असली मुद्दा भ्रष्टाचार है। जिसको सरकारी नौकरी में जाना है, किसी को भी जाना है, किसी भी वर्ग के आदमी को जाना है, भ्रष्टाचार करने के लिए जाना है, करोड़ों की संपत्ति बनाने के लिए जाना है, सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ की संपत्ति बनाने के लिए जाना है, दुबई में, अमेरिका में, यूरोप में अपने बच्चों को सेटल करने के लिए जाना है, भारत भूमि को नोच कर अपने बच्चों को विदेशों में सेटल करने के लिए जाना है। इसलिए लोग नौकरी किए हैं और नौकरी करते आए हैं, और उसमें सारे वर्ग शामिल हैं। कोई मेरिट और आरक्षण की बात नहीं हो रही है। डॉक्टरी में कोई इलाज उससे नहीं करा। जो डॉक्टर चर्चित है, जो फेमस है, जो अब लोगों का इलाज कर रहा है, जिसने इलाज किया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लोग उसी के पास इलाज कराने जाते हैं। कोई किसी डॉक्टर का कल्ट सर्टिफिकेट और नंबर नहीं देख रहा है। बड़े अस्पतालों में डॉक्टर के बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, पूरा पैनल होता है। कहाँ इलाज? और अगर सरकारी अस्पतालों में अगर इलाज नहीं हो पा रहा तो वहां भी सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण नहीं हो पा रहा है। और प्राइवेट अस्पतालों में यदि लूट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वह लूटने वाला कौन है? किस वर्ग से आता है? उसका मालिक किस वर्ग का है? नंबरों से निर्धारित नहीं हो रहा कि समाज में आपको लूटता कौन है, चरित्र से निर्धारित होता है। आईएएस जो है ना, ये आईसीएस जो अंग्रेजों के थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत को लूटा, आज वही आईएएस कहलाते हैं। इसमें से कोई अपनी आय बताएगा कि क्या इनकी तनख्वाह थी और कितना इनका आय है? इनके बच्चों को फेवर किसने दिया? किसने इनके बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिलवाई? और ये पत्रकार चले आते हैं कहीं से, दिल्ली में रवीश कुमार और रवीश भारती जैसे पत्रकार चले आ रहे हैं कहीं से, करें क्या? सेटल तो अपने प्रदेश को तो बेहतर बना नहीं सकते, वहां पे कुछ नहीं करना है, अपने प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए एक कर्म नहीं करना है, दिल्ली में आके किसी मीडिया हाउस में नौकरी करके ज्ञान देना है। और मीडिया हाउस में नहीं ज्ञान दे पा रहे हैं तो आजकल यूट्यूब से पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, धड़ल्ले से पैसा आ रहा है। कोई घर में आके कैमरा और स्टूडियो सेटअप करके चला जा रहा है। किसके पैसे पे जिंदा हो भाई? बिहार से बाहर निकले थे, गरीबी, मैं तो गरीब था, मेरे पिता गरीब थे, सब कुछ गरीब था, तो आज अमीर कैसे हो गए पत्रकारिता करते करते? किसके पैसे पर हो? क्या पत्रकारों ने दलाली नहीं की है? क्या एजेंडा नहीं चलाया है इस दिल्ली की मीडिया ने? आजकल तो दिल्ली मीडिया टीवी पे तो अलग चल रही है, यूट्यूब वाले नए पकड़े जा रहे हैं, एजेंडा चलाया जा रहा है। किसके खिलाफ? साध्वी ऋतंभरा जी के खिलाफ। ये हिम्मत, इफ बट करते रहो। क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा क्या है? यूजीसी गाइडलाइन हिंदुत्व से बड़ा है, भारत से बड़ा है। किसको प्रभावित कर रहा है? कॉलेज के छात्रों को। निपट लेंगे आपस में। तुम्हारी क्यों 2 महीने से आग लगी हुई है? सवर्णों के खिलाफ है सरकार। हिंदुओं को आवाज मिली है तब जाके सवर्णों को आवाज मिली है, वरना यह सवर्ण वर्ग जो है अलग अलग पार्टियों में, समाजवादी पार्टी, बसपा, राजद, इन जातिवादी नेताओं के आगे लेटा हुआ नजर आता है। देखा है हमने, 5वें, 6ठे, 8वें स्थान पे रहते हैं ये जातिवादी नेताओं के नीचे। सबसे पहला वहां पर जो स्थान मिलता है वो मुसलमानों को मिलता है, और उसके बाद उनके अपनी जाति वालों को मिलता है, सॉरी अपने परिवार वालों को मिलता है, फिर उसके बाद अपनी जाति के कुछ लोगों को मिलता है, और उसके बाद सवर्णों को अगर कुछ बच गया तो ये जो 2-4 लोग हैं घूमते रहते हैं, नेतागिरी करते रहते हैं, और वह भी अपनी जनता को कुछ नहीं दिला पाते। जनता तो पूरे देश की लूटी पीटी ही जा रही है। कौन लूट रहा है? किसको और ये लोग किसको गाली देते हैं? किस समाज को? जो समाज धर्म लेकर सड़क पर उतरता है। दिन भर यूट्यूब पे बैठे रहने वाले लोग उस समाज को गाली देते हैं, चिन्हित करते हैं जो समाज धर्म लेकर सड़क पर दिखता है, जिसने सदैव प्रतिकार किया इस्लामिक आतंकवादियों का। उस समाज को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हो। बजरंग दल के मेंबर कितने लोग किस समाज से आते हैं? तुम्हारे वर्ग से आते हैं। किस वर्ग से आते हैं? एक इसकी भी लिस्ट बना लो। असली मेरिट तो उसका है जिसने सड़क पर इस्लामिकों का प्रतिकार किया है, उससे लोहा लिया है, उसको लोहा दिया है। मुझे उनकी लिस्ट चाहिए, उसमें किस वर्ग के कितने लोग हैं वह भी तो निकालो।
सरकारी नौकरी में जाकर खाली भ्रष्टाचार करना है, भारत बेचने के लिए तैयार रहना है, और सिर्फ किसके भरोसे? ऐसे अमेरिकन, वो अंग्रेजों के अखबार से गांधी को सामने रख दिया, अमेरिकन फंडेड टीवी मीडिया के माध्यम से केजरीवाल को सामने रख दिया, और आज अमेरिकन यूट्यूब के माध्यम से 2-4 नए चेहरे सामने ला दिए ताकि हिंदुओं में भेद हो, विभेद हो। दिन भर रात भर यही आग लगी हुई है कि हिंदुओं में कैसे जातिवाद पैदा कर दें, वापस से सवर्ण, दलित, एससी, ओबीसी यह कर दें। शर्म नहीं आती है ये बोलते हुए कि बटोगे तो कटोगे चूरन है। एक नारा मिला पूरे भारत के हिंदुओं को, एक नारे के पीछे पूरा हिंदू इकट्ठा हुआ, उसको तुमने चूरन बोला। एक है तो सेफ है को तुमने एक चूरन बोल दिया। जिन लोगों ने जीवन खपा दिया, अपना सर्वस्व त्याग दिया, सन्यास जीवन ले लिया, सब कुछ कर दिया, 3 सन्यासी, मोदी, योगी, साध्वी ऋतंबरा, तीनों के खिलाफ तुम लोग की जबानें चलती हैं। इनके जीवन का 2 दिन तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे बस का इनके जीवन का 2 दिन जीना नहीं है जो जीवन इन लोगों ने जिया है हिंदुओं के लिए। सिर्फ बैठ के बकर बकर कोई 1.5 घंटा लाइव कर रहा है, कोई दिन में 4 गेस्ट ढूंढ रहा है, 4 विषय ढूंढ रहा है, एक ही आदमी सारे विषयों पर एक्सपर्ट हुआ बना पड़ा है। 4 गेस्ट आ जाओ भैया, हमारे लिए एक वीडियो कर दो, आज हमारा चैनल खाली जा रहा है। ये सब सुनने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। किस लिए आए थे? फेसबुक पर लिखने या ट्विटर पर लिखने या यूट्यूब पर लिखने, ताकि भारत को एक कर सके जो दिल्ली मीडिया नहीं कर पा रहा है, वह सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता कर सके। उसी आम जनता में भेद पैदा कर रहे हो तो कि बाहर से पैसा आ रहा, व्यूज। बिके हुए लोग, स्टैंड अप कॉमेडियन को तन्मय भट्ट देखता है और तुम लोग की मालकिन कौन है हमें नहीं पता है क्या? कौन तय करता है कि यूट्यूब पे किसको ऊपर उछाला जाएगा, किसके व्यू ज्यादा रखे जाएंगे, किसको नीचे किया जाएगा, और किसको तय किया गया है? हिंदुओं में पहचानने की जो क्षमता है ना, ये थोड़ी सी कम है। ऐसे ही हम गुलाम नहीं हुए। आज यह जानने की जरूरत है कि अपने ही किन हिंदुओं की वजह से हम गुलाम हुए, किसने हमारे ही नेताओं को खींचकर नीचे कर दिया। केकड़ा मेंटेलिटी, बुद्धिजीवी बन रहे हैं। 2 किताब नहीं पढ़ लिए, 4 किताब नहीं पढ़ लिए, 2 किताब लिख दिए, बुद्धिजीवी हो गए। इन बुद्धिजीवियों ने बंगाल का क्या हाल किया? मुसलमानों के हाथ में सौंप दिया। इन बुद्धिजीवियों ने यूरोप का क्या हाल किया? वहां मुसलमानों के हाथ में अपना पूरा समाज सौंप दिया। इन बुद्धिजीवियों ने अमेरिका का क्या हाल किया? LGBTQ, वो पता नहीं क्या क्या, पूरे परिवार तोड़ ताड़ के बराबर रख दिए। जो लोग अपने जमीन से निकले हुए, अपने गांव छोड़कर दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे शहरों में बसे हुए लोग, वो ज्ञान देते हैं कि उनकी जो छोड़ी हुई जमीन है वहां पर काम कैसा होना चाहिए, किन लोग को नेतृत्व देना चाहिए। हिम्मत है, अपनी रिटायर्ड जिंदगी से निकलो, अपनी पैतृक भूमि पे पहुंचो और वहां उसको ठीक करने का प्रयास करो, कर्म करो, एक आश्रम खोलो, कुछ करो जो साध्वी जी करती हैं, जो बाकी जो योगी जी ने गोरखपुर में किया है, या बहुत लोग कर रहे हैं अपनी भूमि पर। हिम्मत है, बिहार जाओ, जाओ बिहार सुधारो। अब तो बिहार में लालू राज और जंगल राज नहीं है ना, सुधारो। दम नहीं है वहां जाने का, वहां जाके कुछ करने का दम नहीं है। बैठ के बकर बकर सिर्फ, देखो राजू श्रीवास्तव जी का था ना डायलॉग कि मुंह खोला भग से बोला। आज साध्वी ऋतंबरा जी पर इन लोग भग से बोलने चले आए हैं। बस मीडिया में रहना है, चेहरा दिखना चाहिए, आज हमारे इतने नंबर्स आ गए, इतने नंबर्स आ गए। कर्म क्या है तुम्हारा? कर्म क्या है? बोलने के अलावा कर्म क्या है? कोई मंच पा जाता है, कोई आपको हिंदुस्तानी, कोई भारतीय समझ लेता है, कोई आपको अपना मंच दे देता है, तो टीवी मीडिया ने जिसको उछाला, ट्विटर ने या यूट्यूब ने, वो वहां पहुंच के विश्वमन कर रहा है। महिलाएं भी शामिल हैं इसमें। किस लिए? यूजीसी का आप गाइडलाइन का दर्शकों सिर्फ और सिर्फ वही बात कर रहा है जिसका यूजीसी से कोई मतलब नहीं है, जिसका उस गाइडलाइन से उसका जीवन प्रभावित नहीं होने जा रहा है। अब मैंने अपने बच्चों की बातें कर रहे हैं। हाँ, ये हमारे सवर्ण बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा। सवर्ण बच्चों का जीवन मुसलमान खराब कर रहा है, सेकुलरिज्म खराब कर रहा है, हर वो कांग्रेसी, हर वो सेकुलर सरकार खराब कर रही है जो उनको सोशलिज्म सिखा रही है और
समाजवाद और LGBTQ और ये सब वो एजेंडा सिखा रही है। यूट्यूब खराब कर रहा है। छात्रों का जीवन खराब नहीं हो रहा है, छात्र अपना जीवन बना रहे हैं और आगे से बनाएंगे। बिहार के छात्रों ने भी लालू के जंगल राज के बावजूद अपना जीवन बना लिया ना, तो यूजीसी गाइडलाइन क्या बिगाड़ लेगी? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी अगर गलत है तो। और उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। क्या समस्या है? समस्या यह है कि एजेंडा लेके बैठे हुए, पैसा लेके बैठे हुए हो, और किसके साथ हो सब समझ में आता है। साध्वी ऋतंबरा जी पर बात करेंगे लोग। पांव का नाखून छोड़िए, नाक का मैल नहीं है उनके। शर्म नहीं आती है। बहुत क्लियरली बता रहा हूं, ये यूजीसी के नाम पर हिंदुओं में जो लोग भेद बना रहे हैं, भेद पैदा कर रहे हैं, कृपया स्वयं को भी देखें आसपास कौन कर रहा है। और यदि आपको लगता है कि यूजीसी के नाम पर सरकार आपके बच्चों का जीवन खराब कर रही है, तो बच्चों का जीवन आगे 20-30 साल है। कितने टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं, कितने करियर बन रहे हैं, 2,500-3,000 4,000 नए नए करियर आ रहे हैं। बच्चों का जीवन उन करियर्स में है। यूजीसी किसी का जीवन खराब नहीं कर पाएगा। नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी और इन लोग का समाजवाद और इन लोग का सोशलिज्म और इन लोग का फैलाया हो कुचक्र, जिसने 50 साल में भारत की अर्थव्यवस्था का गला घोंट कर रखा, वो तो जीवन खराब नहीं कर पाया। यूजीसी क्या कर लेगी? थोड़ा समझने की आवश्यकता है, थोड़ा लोगों को समझाने की आवश्यकता है। इसी के साथ आज की बात का समापन करूंगा। साध्वी जी पर जो बात कही गई है उसने बहुत बहुत पीड़ा पहुंचाई है। राम मंदिर आंदोलन को यूजीसी आंदोलन से जोड़ा जा रहा है। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। इसके आगे अब कुछ कहने की इच्छा नहीं है। यदि आपको उचित लगता हो तो बात को आगे बढ़ाएं। आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।